हेलो फ्रेंड्स। तो मैं वीडियो आज जल्दी जल्दी बनाऊंगा। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाई है, ताकि मैंने बना ली और उसमें पता चला कि मेरा माइक बंद था। मैं अकेला ही बड़बड़ाता रहा और ये सब मतलब गलती हो गई मुझसे। मैंने बाद में देखा कि यहाँ पे जो होता है वो बटन होता है माइक ऑन या ऑफ करने का। मैंने बाद में देखा अब क्या आवाज़ आ रही है। तो ठीक है। तो कल जो आने वाला है PIR मोशन डिटेक्टर सेंसर, उनके लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो कल क्या आने वाला है? PIR सेंसर। PIR सेंसर का फुल फॉर्म क्या होता है? पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। तो कल क्या क्या पूछ सकते हैं? कल के ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा सर्किट डायग्राम। तो मैं सर्किट डायग्राम आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ जल्दी जल्दी। लैपटॉप को चार्जिंग में नहीं हो गए। तो ठीक है। तो PIR सेंसर ये देखो, ये जो बॉक्स के अंदर लिखा है PIR सेंसर, यानी कि PIR सेंसर यानी ये वाला कौन सा पार्ट है? अपना छतरी वाला पार्ट, जो सफेद रंग की छतरी है ना, तो उसको बोलते हैं PIR सेंसर, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। ओके। तो ठीक है, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर को हमने क्या किया? 5 वोल्ट का करंट दे दिया। ओके ठीक है। और उसका जो GAN ग्राउंड में जोड़ दिया, उसका अर्थिंग जोड़ दिया समझो। और GPIO पिन 70 को जोड़ दिया, 70 को जोड़ दिया। 17 पिन क्या करते हैं अपना? जो PIR सेंसर जो है उसके मतलब ऊपर से कोई गुजर गया, मतलब गुजर जाना यानी बहुत डिफरेंट उसके मीनिंग होते। आपको जो सही लगे आपको वो यूज कर लेगा। गुजर गया यानी कि यहाँ पे चला गया, क्योंकि यहाँ से गुजर गया चला गया। तो वो उसका डेटा जो है उसको PIR सेंसर में आ जाएगा। PIR सेंसर क्या करेगा? उसको GPIO 17 को भेज देगा पिन को, पिन के थ्रू। ओके। तो पिन के थ्रू तो भेज दिया। ये आया रसबेरी पाई में। रसबेरी पे आया, ये क्या है? ये अपना सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर ये एक प्रकार का छोटा मिनी बोर्ड, मिनी कंप्यूटर होता है। तो उसमें आ गया, वो उसका डेटा जो आ गया। तो ये क्या करता है? रसबेरी पाई GPI 4 को भेज देता है। GPI 4 को भेज देने के बाद GPI 4 क्या करता है? GPI 4 क्या करता है? देता है रजिस्टर्स को, रजिस्टर को। रजिस्टर के थ्रू जाता है LED में करंट। ओके। यहाँ से तो LED क्या होती है कि ग्लो हो जाती है। और LED को हमने एक्सटर्नल करंट जोड़ा है 3.5 वोल्ट का। ओके। यहाँ से ज़्यादा करंट नहीं जाता। ये ये रजिस्टर पूछ सकता है, ये रजिस्टर क्यों लगा है अपने यहाँ पर? एक्सटर्नल पूछ सकता है, तो उसको पता देने का कि ये एक्स्ट्रा करंट जो है उसको कम कर देता है, यानी कि ये अपने आप में खींच लेता है करंट, ज़्यादा से फ्लो होने वाला है। तो इसकी वजह से हमारी एलईडी है तो जल नहीं जाती, यानी खराब नहीं होती। ओके ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? ये जो अपना है, ये वाला करंट जो है ना, ये 3.5 वोल्ट का। हमने जो किट अपने क्लास में जो किट नहीं का मतलब, वो लकड़ी की पेटी में जो है उसके अंदर दो दो चार्जर लगाते हैं हम, एक सफ़ेद वाला और एक ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला जो है ना, ये वाला मतलब ये वाला करंट जो है ब्लैक वाले चार्जर से आता है, और ये वाला करंट भी ब्लैक वाले चार्जर से आता है। और रास्पबेरी पाई को है जो करंट आता है वो सफ़ेद वाला चार्जर है ना, USB टाइप B का लगाया हो उसको पिन, उससे करंट रास्पबेरी को पाई को आता है वाइट चार्जर से। उतना याद रखना। कल बता दो आप उधर जाके। ओके। और ये फ्लो चार्ट भी आने वाला है। ये जो वाला स्टार्ट वाला जो कैप्सूल टाइप दिख रहा है ना, ये उसको क्या बोलते हैं वो पूछ सकता है एक्सटर्नल। तो उसको बोलते हैं स्टार्ट एंड एंड सिंबल है ये इसको। और जो एरो है, ये सब एरो ये क्या करते हैं? ये फ्लो को दर्शाते हैं, कि फ्लो चार्ट को का फ्लो दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें यहाँ पे यूज किए गए हैं। और ये जो बॉक्स है ऐसा तिरछा, इसको बोलते हैं प्रोसेसर बॉक्स। प्रोसेस होता है यहाँ पे। ओके। इतना ही पता देने का, बाकी का डोपा नहीं लगाने का। ये प्रोसेसर बॉक्स है, ये प्रोसेसर बॉक्स है। ये अगर हमें को डिसीजन लेना है तो ये वाला डिसीजन बॉक्स है। डिसीजन यानी कि कुछ भी, यस और नो, ये डिसीजन है ना, यानी कि कॉलेज जाना है या नहीं जाना है, ये कोई डिसीजन हो सकता है। ये तो ये डिसीजन बॉक्स वाला डिसीजन के अंदर आएगा। और ये प्रोसेस बॉक्स है, ये भी प्रोसेस बॉक्स है। और ये लाइन जो है ये फ्लो को दर्शाती है। कोई तो प्रोग्राम में चलते हैं, ये प्रोग्राम भी आएगा। प्रोग्राम तो हमारा वो लोड में है। सबसे पहले क्या करने का है? आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा लोड में, आपको तो पता ही होगा। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि
आप वहाँ जाएंगे, वो डब्बा जो है अपना लकड़ी का पेटी, उसको खोलेंगे, सफ़ेद पिन जो है वो वहाँ पर लगा देंगे इसमें रास्पबेरी पाई में, और डीसी जो है अपना ब्लैक कलर का चार्जर वो भी लगा देंगे, और HDMI की केबल भी लगानी पड़ती है रास्पबेरी पाई में। ओके, तो रास्पबेरी पाई की जो HDMI केबल होती है वो सीधा जाती है अपने मॉनिटर के पास, और मॉनिटर जो है अपना उसको सप्लाई भी जोड़ना पड़ता है। और ये दो चार्जर, यानी कि अपने बोर्ड में हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक जो हम मतलब जो बोर्ड है अपना, तो उसके अंदर हमें 3 पिन लगानी है, यानी कि एक मॉनिटर की, एक दो चार्जर, और एक मॉनिटर की पिन, ये बोर्ड में लगेंगे, और बाकी की पिन यहाँ पे सेट कर देंगे। जैसे हम सेट करेंगे, ऑन करेंगे, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको इंटरफेस। वहाँ पे दाएं हैंड को लेफ्ट हैंड को आपको जाना है ऊपर वाले, वहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी जैसा तो कुछ दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करना है आपको। वहाँ पे क्लिक करते ही आपको थोनी थोनी नाम का पेज ये आएगा, ये देखो ये थोनी पाइथन IDE, वहाँ पे क्लिक करना है, और वहाँ पे जाके लोड में जाना है। लोड में जाते ही डबल क्लिक करके आपको वहाँ पे मिल जाएगा PIR सेंसर का जो प्रोग्राम है, वहाँ पे सेव कर लिया है हम सब ने, वहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करते ही वो ये वाला ऐसा प्रिंट मतलब टाइप हुआ जैसा दिखेगा वहाँ पर, तो आपको सिर्फ ऊपर ऐसे बटन दिखेंगे और वहाँ पर रन करना है। ओके, इसको ये वाले डायग्राम प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम इंस्टॉलेशन भी आपको पूछ सकता है ये कैसे किया क्या किया, तो ठीक है ये बताता हूँ। इम्पोर्ट RPI GPIO GPIO ये क्या है, इम्पोर्ट लाइब्रेरी है एक प्रकार की, उसको बता देने का। ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी बताती है कि हमको GPIO पिन को यूज़ करना है। ओके, ये बताती है। और इम्पोर्ट टाइम, ये टाइम हमको उसमें टाइमर लगाना है, सेट करना है, तो टाइम सेट हो जाए इसलिए हम यहाँ पे ये लाइब्रेरी यूज़ की है। उसके बाद हमने GPIO सेट मोड, GPIO यूज़ करने के लिए GPIO पिन जो है उसको सेट कर लिया है मोड उसका, ताकि हम यूज़ कर सकें, यानी हम उसको नंबरिंग दे सकते हैं। यानी कि जो 40 पिन है ना, उसके अंदर हम किसी भी पिन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाता है इस लाइब्रेरी के वजह से। तो BCM का फुल फॉर्म होता है ब्रॉड कॉम, ये पूछ सकता है आपको एक्सटर्नल। और उसके बाद GPIO सेट कर दी हमने 17 नंबर की इनपुट के लिए। ओके, GPIO सेट कर ली 4 नंबर की पिन आउटपुट के लिए। और उसके बाद वाइल लूप क्रिएट किया है। वाइल लूप क्रिएट के अंदर हमने क्या किया है, बटन स्टेटस। वाइल लूप क्या करता है, इनफाइनाइट चलता है, यानी कि चलता ही रहता है। बट वाइल लूप के अंदर हमने क्या किया, बटन स्टेटस GPIO इनपुट 17 होगा तो इफ बटन स्टेटस ट्रू ट्रू होगा, और GPIO आउटपुट 4 फॉल्स होगा। और उसके बाद मोशन डिटेक्शन लिखा आएगा अपनी मॉनिटर के ऊपर, यानी कि तो पूरा बताता हूँ बाद में। मतलब बटन यानी क्या है, यहाँ पर बटन यानी ये अपना PIR सेंसर है। PIR सेंसर में जैसे ही कोई मोशन डिटेक्ट हो जाता है और वो ट्रू बताता है, मतलब ट्रू लिया है हमने यहाँ पर। और GPIO मुझे जितना बताए वो उतना ही बता सकता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं भी समझ लो जान लो फिर। और ये लिख के आएगा। उसके बाद वाइल लूप ट्रू होगा तो ये कुछ तो और टाइम मिलेगा, मतलब वाइल लूप जो ट्रू होगा हाई होगा तो टाइम स्लिप 0.2 में चेक करता रहेगा। ओके, इतना आपको बता देने का है बेसिक बेसिक, मतलब वो समझ लेता है एक्सटर्नल क्या मतलब कैसे दिक्कत में है ये स्टूडेंट। तो वो उतना है। और ये एप्लीकेशन भी कल आएगा, 100 टका आएगा ये एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन यानी क्या, ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, पीआईआर सेंसर हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो पूछेगा। पीआईआर सेंसर यानी क्या, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। तो ये एटीएम मशीन्स में काम आता है, एटीएम मशीन में आता है। और उसके बाद सिक्योरिटी, होम सिक्योरिटी में आता है। और उसके बाद कार पार्किंग के लिए काम आता है। और मोशन डिटेक्शन के लिए काम आता है। इतने लिए यहाँ काम आता है, उतना ये लिखने के लिए आएगा, इसको आपको सर्च करना पड़ेगा। वो देखो यहाँ पे लिखा भी है, स्टूडेंट कैन सर्च एंड राइट एप्लीकेशन हियर। ये 100% आएगा, मतलब आएगा, इतना ही है, इस प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है। ओके, टेंशन मत लीजिए, बेस्ट ऑफ लक योर प्रैक्टिकल एग्जाम इन टुमारो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं समझा तो ठीक है, मैं कल आने वाला हूँ कॉलेज में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितना मुझसे होगा उतना मैं आपको बताने की मतलब समझ समझा सकता हूँ। ओके ठीक है, बाय।